दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक सपेरे और एक बहुत बड़े सांप का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप भीड़ के सामने जिंदा हो गया तो उसने सपेरे के साथ क्या किया, ये इबरतनाक वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। किसी जगह पर एक सपेरा रहता था जो जंगलों बियाबान में जाकर सांपों को पकड़ता और उन सांपों को किसी हकीम को बेच देता था या उनका तमाशा दिखाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता था। उसके पास एक बीन मौजूद थी जिसे वो बजाता और अपने शिकार की तलाश में यूं ही फिरता रहता था। उसकी बीन भी ऐसी थी कि सांप रेंगते हुए उसके पास आ जाते थे। वो मानता था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सपेरा है। वो दिन रात सांपों की तलाश में जंगल, वीरानों और सहराओं में मारा मारा फिरता रहता। एक बार वो सांप की तलाश में जंगल में गया और अभी अपनी बीन को बजाना ही चाहता था कि उसे दूर एक अल्लाह वाले नजर आते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो कोई बूढ़े इंसान नहीं थे बल्कि वो जवान थे। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। वो सांप को पकड़ना भूलकर अल्लाह वाले के पास आया और कहा, ऐ नौजवान, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। सपेरा बोला, ऐ नौजवान, सेहतमंद लड़के हो, कोई काम क्यों नहीं करते? या आखिर तुम किसके सामने झुक रहे हो? सपेरे की बात को सुनकर उस नौजवान अल्लाह वाले ने सब्र और तहम्मुल से फरमाया, ऐ सपेरे, जा और अपना काम कर, मेरी इबादत में कोई खलल ना डाल। वो सपेरा कहने लगा, काम तो मैं कर लूंगा, पर छोड़ो ये सब कुछ, चलो मेरे साथ चलकर सांप पकड़ो। ये देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं जिस नस्ल का सांप चाहता हूं पकड़ लेता हूं। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि तुझे इस काम में उसने लगाए रखा है। बीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंगल के सांपों को यहां निकाल कर लाए। अल्लाह का हुक्म है, तभी तुम्हें तुम्हारी रोजी कमाने के लिए अल्लाह ने यह जरिया अता किया है। सपेरा बोला, मुझे कोई रोजी नहीं देता और मैं किसी रब को नहीं मानता। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब चाहूं, जिस सांप को चाहूं, अपने इशारे पर नचा सकता हूं। तुम यहां पर उठते बैठते रहो और जिसकी इबादत कर रहे हो उसकी इबादत करो। मैं तो चला अपना काम करने के लिए। वो अपने रास्ते हो लिया और फिर उस दिन के बाद से उसकी उस नौजवान अल्लाह वाले से कभी मुलाकात न हुई। दिन यूं गुजरते रहे। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था और तलाश करते करते पूरी तरह से वो थक चुका था। वो बीन बजा तो रहा था, बस छोटे मोटे सांप निकल कर आ रहे थे। कोई बड़ा सांप उसके हाथ नहीं लग रहा था जिसकी उसे तलाश थी। आज वो किसी बड़े अजदहे को तलाश करने के लिए निकला था क्योंकि उसके जरिए वो बहुत पैसा कमा सकता था। उस सपेरे ने अपनी बीन से कहा, ऐ बीन, मुझे छोटे मोटे सांप नहीं चाहिए, ये तो मैं 1 मिनट में पकड़ सकता हूं। चुटकी बजाकर मेरे थैले में भी वो चले जाएंगे। तू अगर मेरी मदद करना चाहती है तो अपना जादू चला, मुझे कोई बड़ा सा नाग ला कर दे, मैं उस नाग से बहुत फायदा उठाऊंगा। उसने ध्यान से बीन को बजाना शुरू कर दिया लेकिन कोई सांप निकल कर नहीं आ रहा था। बीन की आवाज को जंगल के हर चरिंद परिंद सुन रहे थे। अभी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चलता जा रहा था कि उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सा अजदहा नजर आया। एक बहुत भारी और बहुत लंबा सांप था। सपेरे ने गौर किया कि अजदहा उसके पैरों की आवाज और उसके बीन बजाने पर जरा सी भी हरकत नहीं कर रहा। यूं लगता है जैसे वो मर चुका है। सपेरे ने हिम्मत की और उसके करीब गया। डरते डरते उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर कई बार जर्ब लगाई, यानी उसे मारा और हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने जरा सी भी हरकत नहीं की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि यह सांप मर चुका है। क्योंकि पहाड़ों पर पिछले चंद दिनों से सख्त सर्दी पड़ रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। सपेरे ने सोचा कि मौसम की सख्ती की वजह से यह शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सपेरे ने सोचा कि अगर इस मुर्दा सांप को किसी तरीके से मैं शहर ले जाऊं तो इसे देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और ये तमाशा करके मैं खूब माल कमा लूंगा। अब ये सच था कि वो मगरूर लालची सपेरा
धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था। अब वो अजदहा क्या था? एक भारी पहाड़ था सपेरे के लिए। उसे अपने हाथ से उठाना बहुत मुश्किल था और साथ ले जाने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर उसने अपना शातिर दिमाग लगाया। किसी तरह दरख्तों के चंद पत्तों को जमा करके सूखी हुई मजबूत शाखों की मदद से सांप के जिस्म को उन पत्तों पर डाल दिया। अब उसने दरख्तों की छाल से एक रस्सी बना ली और जान लिया कि वो बड़ी आसानी से सांप को अब खींच सकता है। सपेरे ने खुशी खुशी शहर का रुख किया और सांप को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। फिर वो शहर तक पहुंच गया। ये शहर का एक मसरूफ तरीन बाजार था जहां पर लोग आते जाते रहते थे। उस सपेरे को लोग जानते थे क्योंकि उसकी जादुई बीन के बारे में उन सब ने सुन रखा था। सपेरे के इस कारनामे से शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फला सपेरा एक नायाब नस्ल का सांप पकड़ कर लाया है, वो सारे काम छोड़कर उसे देखने के लिए चल पड़े। सैकड़ों हजारों लोग आते और जब सपेरा देखता कि अच्छे खासे लोग जमा हो गए हैं तो उसके जिस्म पर से चादर को हटा देता था कि उन्हें यकीन हो जाए कि यह झूठ मूठ का सांप नहीं बल्कि बिल्कुल असली सांप है और यह बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया गया है। इसी के साथ वो लोगों को पहाड़ों की तरफ से अपने सफर और खतरनाक सांपों से लड़कर उनको तलाश करने का झूठा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और कहता, यज़दहा किसी की पहुंच में नहीं आता। ये तो मैं था, इतना शातिर, इतना अक्लमंद और इतना ताकतवर। फिर मेरे पास जादुई बीन भी है जो मुझे एक उस्ताद ने दी थी। मेरे काम से खुश होकर उसकी झूठी बातों को लोग सच समझ रहे थे। वो लोग और बातें सुनकर हैरान हो रहे थे और बातें भी बना रहे थे, मगर उसके काम को देखकर इनाम और तमाशे पर पैसे जरूर देते जाते थे। सपेरे को और क्या चाहिए था? वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा था। वो उन लोगों के मजाक का निशाना बनकर और ऐसी वैसी बातें सुनकर भी खुश था, क्योंकि वो उस वक्त तक इतनी अशरफियां जमा कर चुका था कि वो महीनों तक सपेरे और उसके घर वालों के लिए खाने पीने की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी थी। फिर भी उसका दिल नहीं भर रहा था, उसे और दौलत चाहिए थी। सपेरा लालच में आ गया और सोचा, मैं घर नहीं जाता बल्कि यहीं अजदहे के साथ रहता हूं। अब घर लौटने के बजाय चौक पर अजदहे के साथ ही वो सो गया। उसे घर जाने और उन पैसों को अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल बना लूं। अगले दिन का जब सूरज तुलू हुआ तो किसे मालूम था कि ये दिन सपेरे पर आज कैसा गजब ढाएगा। वो तो अल्लाह ताला को झुटलाने वाला, अपने आप पर घमंड करने वाला इंसान मुर्दा अजदहे से माल बना रहा था। रात हुई तो सोने की तैयारी करने लगा। नौजवान अल्लाह वाले सफर करते हुए उस जगह से गुजरे तो सपेरे ने अल्लाह वाले को देखा और कहा, अगर मुझे याद है और मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे। वो अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं वही हूं और मैं तुम्हें भी पहचान गया हूं। कहो कैसे हो? उसने कहा, मैं तो बहुत ऐश में हूं, बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा हूं। और आप सुनाएं, आप इस शहर में कैसे पहुंचे? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं जंगल से यहां आया हूं, सफर के लिए निकला था, तबलीग दीन करने के लिए जा रहा हूं। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो अल्लाह ताला को मानकर कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा भी की है। ये सुनकर सपेरा हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम किस रब की बात करते हो? तुम यहाँ लोगों को एक अल्लाह की ताकत दिखा रहे हो। अरे मुझको देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। इतना बड़ा सांप जिसको कोई इंसान उठा भी नहीं सकता, 10 लोग मिलकर भी जिसे उठा नहीं सकते, और अपने हाथों से उठाकर मैं जंगल से लेकर आया हूं। ये मेरा पालतू बन गया है। जब बीन बजाता हूं तो ये लोगों को तमाशा दिखाता है। अभी सो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा तुम बीन बजा कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं ये सांप कैसे तमाशा दिखाता है। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी बीन नहीं बजा सकता हूं, ये बहुत मुश्किल से सोया है, बहुत थक गया है। मैं इसे सुबह जगा लूंगा, अभी जगाऊंगा तो नाराज हो जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी सुबह होने का इंतजार करता हूं। ये सुनकर वो सपेरा घबरा कर कहने लगा,
अरे नहीं नहीं, आप तो सफर पर निकले हैं ना, आप जाएं। यहाँ क्या इबादत कर रहे हो? जाओ, किसी जंगल में जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। आपने लोगों को दर्श दे दिया है ना अल्लाह की जानिब लाने के लिए, तो जाओ, यहां पर आपका भला क्या काम। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो देख कर जाना चाहता हूं कि तुम्हारा ये अजदहा आखिर क्या तमाशा दिखाता है। मैंने शहर के लोगों से तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि तुम अपने दोनों हाथों से उठाकर यहां उसे लेकर आए हो। अब इतनी हिम्मत की तुमने इतनी मेहनत की है, मैं भी तो जरा देखूं। तुमने पहले भी मुझसे कहा था तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तो अब जरा मैं तुम्हारी ताकत को देख लूं। ये कहकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। सपेरा सोचने लगा, यह अजदहा तो मर चुका है, मेरी बीन का जादू भी इस पर काम नहीं करेगा। सुबह कैसे दिखाऊंगा भला इस लड़के को। अब सुबह सपेरा जागा, उसने देखा अल्लाह वाले उस दरख्त के नीचे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे और खामोशी से उसे देख रहे थे। उसने दिल में सोचा, मेरा सांप तो मरा हुआ है, आज मेरी पोल खुल जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ भाई सपेरे, तुम्हारी नींद खुल गई, चलो जादुई बीन बजाओ और मुझे दिखाओ कि अजदहा किस तरह से तमाशा दिखाता है, मैं भी तो देखूं। सपेरे ने कहा, रुक जाओ, अभी दिखाता हूं। और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो मरा हुआ है, मेरा राज आज सबके सामने खुल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, जितने पैसे मैंने कमाए हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुम लोगों का इंतजार कर रहे हो, चलो मैं लोगों को इकट्ठा कर देता हूं। उसके बाद उन्होंने आवाज दी, लोगों की भीड़ लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? तो सपेरे ने कहा, मैं नहीं डरता हूं, बस मेरा सांप जाग जाए, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका तमाशा। अल्लाह वाले ने कहा, जाग नहीं रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये मरा हुआ है। ये सुनते ही लोग हैरान रह गए, हैं, झूठ बोल रहा है ये। उस वक्त नौजवान अल्लाह वाले उसके पास आए और कहा, झूठ से तूने कितना पैसा कमा लिया, अब मैं तुझे दिखाता हूं अल्लाह की ताकत क्या होती है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता। सुन, वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, वो तेरा भी रब है और वही सब का रब है। तूने कहा कि तू किसी रब के आगे नहीं झुकेगा। मैंने तुझसे कहा था एक अल्लाह को मान ले, लेकिन तूने अपनी अकलबाजी दिखाई, तेरे जहन में गुरूर सवार था। अब तू देखना अल्लाह ताला की ताकत क्या होती है। इसके बाद अल्लाह के नेक बंदे यानी उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ अपने सर को उठाया, दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, ऐ अल्लाह, दिखा दे इस जालिम मगरूर को अपनी ताकत, जो तुझे झुटला रहा है और खुद पर बहुत घमंड कर रहा है। तो दिखा अपनी ताकत और इस सांप को जिंदा कर दे। ये बोलते ही अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा, उसके जिस्म में हलचल पैदा हो गई, लोग दूर हट गए। अल्लाह वाले अजदहे के पास आए और कहा, ऐ सांप, इस मुनकिर सपेरे को बता दे तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है, तुझे किसने पैदा किया और किसने तुझे मारकर दोबारा जिंदा किया। तो सांप बोलने लगा, उसने कहा, मेरा रब एक अल्लाह है, जिसने मुझे मारकर फिर से जिंदा किया, ताकि मैं इस मगरूर और लालची अल्लाह को न मानने वाले सपेरे को इसके गुरूर का मजा चखा दूं। सपेरा बोला, तो मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात, तू देख मेरी बीन का कमाल देख। वो लोगों की तरफ मुड़ गया और कहने लगा, लोगों, मैं तुमसे कह रहा था ना, मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। मेरी ये जादुई बीन किसी भी सांप, किसी भी बड़े से बड़े अजदहे और नाग को अपने काबू में कर सकती है। जो मैं कहूंगा उसी इशारे पर ये नाचेगा और तुम लोग मेरी ताकत को आज देखना, फिर तुम लोग मेरे ताबेदार बन जाना। सपेरे ने गुरूर से ये बातें कही, लेकिन इससे पहले कि वो बीन बजाता, अचानक सांप के जिस्म में तरतरी पैदा हुई और वो किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। सांप का मुंह खुलना था, चारों तरफ भगदड़ मच गई। जब अचानक उसने भगदड़ मचती हुई देखा, शोर सुना तो पलटा, मारे दहशत के सपेरे का खून सूख गया, गोया उसकी रगों में जम गया हो। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ सपेरे, ये तो गजब हो गया, ये पहाड़ से मैं किस आफत को उठाकर ले आया, ये तो सच में मुझे खाने के लिए तैयार है। वो इतना बुलंद अजदहा था कि सपेरा उसके आगे चींटी की तरह मालूम दे रहा था।
वो सच में बहुत भयानक था। अब वो बीन क्या बजाता और बीन का असर क्या होता। सांप को तो अल्लाह का हुक्म मिला था, वो सपेरा अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था। बीन बजाना भूलकर अब वो वहां से भागने लगा जहां तमाम लोग भाग रहे थे, लेकिन सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस सपेरे को निगल लिया। अभी वो सपेरा उसके अंदर मरा नहीं था। सपेरे को निगलने के बाद अजदहा रेंगता हुआ आगे बढ़ा और एक बहुत बड़े पेड़ से खुद को लपेटकर ऐसा बल खाया कि अंदर मौजूद उस सपेरे की हड्डियां भी चूर चूर हो गई। अल्लाह वाले लोगों की तरफ देखने लगे और कहा, ऐ लोगों, तो जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता, रब की ताकत को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला से टक्कर लेता है, ऐसे इंसान का अंजाम यही होता है। अल्लाह वाले की इस बात को सुनकर भीड़ में मौजूद बहुत से लोगों ने आपके हाथों पर तौबा की और इस्लाम को कबूल करके एक अल्लाह के मानने वाले बन गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें, बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।